वीर होगे तभी, जो मैं बताया आपको, वक्फ बोर्ड और सनातन बोर्ड और नहीं बनाओगे तब आने वाला समय बहुत डेंजर होगा, खास करके हमारे अपने लोग के लिए, सनातनियों के लिए। बॉडी यहाँ पे गाड़ना है, तीसरा बॉडी यहाँ पे गाड़ना है। आने वाले समय में वक्फ बोर्ड तुम्हारे पूरे भारत के ऊपर आधिपत्य जमा लेगा और आप लोग ऐसे हाथ पे हाथ रख के देखते रह जाओगे। नालंदा विश्वविद्यालय किसने जलाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जलाया था। तो कहते हैं कि आप हिंदुओं को मिटा सकते हो लेकिन उसकी संस्कृति और उसकी एनर्जी को नहीं मिटा सकते हो। जब तक आप मरोगे नहीं तब तक स्वर्ग और नरक का पता और था नहीं चलेगा। आपे मरे स्वर्ग नहीं। जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक स्वर्ग और नरक का अनुभव कैसे करेंगे बताओ? सुख का अनुभव जीते जीते कर सकते हैं, दुख और सुख का अनुभव। इसमें सबसे बड़ा मैटर क्या है मालूम है? कि आप तो बना लोगे वक्फ, मतलब कि सनातन बोर्ड बना लोगे, सब कुछ सही है, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है। सनातन बोर्ड आपका नहीं बनेगा तो आने वाले समय में आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है वक्फ बोर्ड। कैसे, मैं बताता हूँ छोटा सा। कि ये शमशान घाट देख रहे हो? हाँ, महाराजा हरिश्चंद्र मणिकर्णिका। और ऐसे ना बनारस के अंदर 56-57 शमशान है जी, 50 से ऊपर शमशान है क्या। तो शायद जितना दोनों पे जलता होगा उतना सारे पे मिला के जलता ही होगा। हाँ। समझ रहे हो? उतना सारे पे मिला के जल ही जाता होगा, घंटा जलते हैं, जल ही जाता होगा। और हिंदू हमारे सनातनियों का जो डेड बॉडी रहता है, एक ही जगह पे करोड़ों बॉडी जल जाते हैं। सतयुग से जल रहा है हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका, सतयुग से जल रहा है, उसी जगह पे जल रहा है जहाँ सतयुग में था, आज भी कलयुग में उसी जगह पे है। परफेक्ट। और कितने अरब कितने करोड़ तो वहाँ पे ऐसे ही एक ही जगह पे इतने दूर में खाली फूका गया, एक जगह पे फूका गया। और ऐसा तो नहीं कि चलो हिंदू का बॉडी है और इसको एक यहाँ पे फूकना है, फिर यहाँ पे दूसरी बॉडी नहीं फूकना है, फिर दूसरी बॉडी वहाँ फूकना है, फिर तीसरी बॉडी वहाँ फूकना है, चौथी बॉडी वहाँ फूकना है। ऐसा कुछ है हिंदुओं के लिए? नहीं, रूल्स है नहीं है, लेकिन मुसलमान के लिए है। क्यों? एक बॉडी यहाँ पे गाड़ना है, दूसरा बॉडी यहाँ पे गाड़ना है, तीसरा बॉडी यहाँ पे गाड़ना है। आने वाले समय में वक्फ बोर्ड तुम्हारे पूरे भारत के ऊपर आधिपत्य जमा लेगा और आप लोग ऐसे हाथ पे हाथ रख के देखते रह जाओगे। कैसे जमा लेगा बाबा जी? अब जैसे उनको भूमि कम हो जाएगी, अब जैसे उनका कब्रिस्तान बढ़ने लगा, एक यहाँ गाड़ रहा है, एक यहाँ गाड़ रहा है। 100 बॉडी को गाड़ने के लिए 1 बीघा जमीन चाहिए और आपका 100 बॉडी एक ही जगह फूक जा रहा है, खाली 4x6 के जमीन पे। देखिए, हमारा तो वैज्ञानिक सिद्धांत है ना, पंचतत्व में आया है, पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। उससे क्या मतलब है? उसी राजा हो या रंक हो या फकीर, सभी को उतने ही मिलेगा। जब तक आप मरोगे नहीं तब तक स्वर्ग और नरक का पता और था नहीं चलेगा। आपे मरे स्वर्ग नहीं। जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक स्वर्ग और नरक का अनुभव कैसे करेंगे बताओ? हाँ, सुख का अनुभव जीते जीते कर सकते हैं, दुख और सुख का अनुभव। जैसे कि सुख नश्वर होता है और दुख जो होता है ना वो पीड़ा देता है क्या, उसका अनुभव कर, पेट दर्द दे रहा है, हाँ, उसका अनुभव कर सकते हैं। और कोई चीज अच्छी चीज मेरे पास आ गई उसका अनुभव कर सकते हैं, लेकिन कहो स्वर्ग और नरक का इस समय अनुभव करना बहुत मुश्किल है क्या। मरने के बाद ही स्वर्ग का और नरक का अनुभव कर सकते हो। बाबा जी, तो शास्त्र भी, हमारा पुराण भी कहता है कि स्वर्ग और नरक में आत्मा जा सकते, शरीर नहीं। साधु स्वयं शास्त्र है क्या? जो संत होते हैं ना वो स्वयं शास्त्र है, वो स्वयं वेद है। साधु संत जो हमारे हैं भारत के, वो स्वयं, क्योंकि 4 वेद और कुछ ऐसी बातें रहती है जो वेदों में नहीं रहती और संतों के खोपड़ी में रहती है क्या। बिल्कुल बिल्कुल, बात समझ रहे हो? नालंदा को जला दिया लेकिन साधु की बुद्धि के अंदर से मिटा नहीं पाया। नालंदा विश्वविद्यालय किसने जलाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जलाया था। तो कहते हैं कि आप हिंदुओं को मिटा सकते हो लेकिन उसकी संस्कृति और उसकी एनर्जी को नहीं मिटा सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं? जो हमारे भारत के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है इस भूमि पे, उस एनर्जी को नहीं। जैसे कि एग्जांपल छोटी सी, सिकंदर का बाप फिलिप ने बोला था कि तुम इंडिया मत जाना, भारत मत जाना, भारत मत जाना। वहाँ से जितने आक्रांता गए हैं उतने का बुरा हाल हुआ है। इसके लिए मैं अपने क्षेत्र में ही कमा खा लेता हूँ लेकिन कहीं दूसरे कंट्री में नहीं जाता हूँ। जो मुझसे कमजोर कंट्री है उससे मैं लड़ता हूँ। उससे पहले अलेक्जेंडर आया था, वो अपनी बेटी बह के भाग गया। जो अलेक्जेंडर था वो झेलम तक नहीं क्रॉस कर पाया था। झेलम तक ही सारे सेना उसके खत्म हो गए थे क्या, पोरस के युद्ध में। पोरस और सिकंदर और पोरस, सिकंदर अलेक्जेंडर। और सिकंदर कोई मुसलमान नहीं है, सिकंदर कभी ईसाई भी नहीं है। उस समय नहीं, 2000 में ईसाई आपका गूगल करना, गूगल करके देख लेना। और लोग का जो फ्लैग है ना, सन और रेनबो, सूरज रहेगा
और रेम्बो वो लोग का फ्लैग है जो मैसेडोनिया, पश्चिमी मैसेडोनिया में, समझ रहे हो? नहीं उस समय क्योंकि ईसाई धर्म का आधिपत्य उदय हुआ ही नहीं था। हाँ, और ये बात 1400 साल, एक मिनट, 2000 साल पहले जीसस आए और 1400 साल पहले इस्लाम आया। हाँ, लेकिन आपका हाँ, महाभारत ही 5000 साल पुराना है। रामायण की क्या? तो बात ही छोड़ दीजिए। रामायण की बात छोड़ दो। एक युग 16 लाख साल का है, उसके बाद फिर अलग अलग। हाँ, तो सोचो कलयुग पे ही। खाली रामायण महाभारत को लेके चलेंगे तो आप लोग कहीं नहीं थे तब। उस समय आर्यावर्त था, ये क्या था? हाँ, जहाँ तक अफगानिस्तान, जो जिसको 5252 साल पहले श्री कृष्ण का जन्म हुआ इस हाँ। भूमि पर, उस समय पूरा यह खंड था। और उस समय तो हिंदू को आज अफगानिस्तान लेकिन कितना राज्य बढ़ गया। इस चीज पे गंभीर होगे तभी, जो मैं बताया आपको, वक्फ बोर्ड और सनातन बोर्ड नहीं बनाओगे तब आने वाला समय बहुत डेंजर होगा, खास करके हमारे अपने लोग के लिए, सनातनियों के लिए। क्या एक तो उनको बंटवारे फिर में- एक तो जैसे कि बंटवारे में- आपकी जमीन किसी मुसलमान की जमीन की जस्ट बाजू में है, हाँ, आपकी जमीन 2-4 बिस्सा है, उसी के बाजू में कब्रिस्तान भी है। आने वाले समय में जब वो कब्रिस्तान भर जाएगा तो आपके जमीन के ऊपर टारगेट बना देंगे। क्या? वक्फ बोर्ड के माध्यम से जमीन ले लेंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो क्या? आपकी बातों पर विचार करने की जरूरत है और प्रशासन को उसी अनुसार कि कोई किसी की चीजों पे फर्जी तरीके से अधिपत्य न कर पाए और बाकी कानून रोड पे नमाज क्यों पढ़ते थे, इसका मेन फॉर्मूला जानते हो आप? नहीं रोड में क्योंकि इनके अल्लाह का कहने का मतलब है कि सारी भूमि तुम्हारी है, अल्लाह की है, तुम चाहे रोड पे चाहे टट्टी खाने में बैठ के नमाज पढ़ सकते हो। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो आज की डेट में योगी जी के सरकार में देख रहे हो कहीं रोड पे नमाज दिख रहा है या कहीं ऊपर नीचे अच्छा, माइक उनके दिख रही है? सिद्धांत अगर कहते हैं ना तो इस तरीके से तो हमारे सिद्धांत भी कहते हैं ना, ब्रह्मांड हाँ, वो पृथ्वी ही नहीं है, धरती तो मेरी माँ है, हाई है। हाँ। ये ब्रह्मांड भी, संसार भी हमारा संसार उनका कोई दावा ही नहीं बनता। वो तो अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, हम उनका क्या करें, करने दीजिए। किसी की सोच का हम नहीं कर सकते हैं, हाँ, और बाकी चीजों का तो इलाज किया जा सकता है। और सही है, अपनी जगह भैया आप भी खुश रहे, हम भी खुश रहे, चीजें रहे, हाँ, ना आप किसी हाँ। को कष्ट दीजिए ना हम देंगे, हम मिलके रहते हैं। हाँ। और अगर श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है, शस्त्र और शास्त्र, महाभारत में करके भी दिखा दिया, जब अधर्म बढ़ता है तो जाहिर सी बात है तो श्री कृष्ण भगवान शस्त्र भी उठाते हैं और गीता का पाठ भी बताते हैं, और जिसको प्रेम से मानना होता है मनाते हैं, दंड का प्रयोग भी करते हैं। तो गीता अटल सत्य है और सनातन तो सत्य है ही है, उसको किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सत्य को विशाल की रिपोर्ट बनारस की पावन भूमि से आप देख रहे थे। अपनी राय नीचे कमेंट करें। जय हिंद।